जैक को एक नाइट फ्यूरी रस्सी से बंधी हुई मिली जो देखने में मरी हुई लग रही थी, लेकिन अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने एक कटार निकाल ली। पास आने पर उसने नाइट फ्यूरी को बिल्कुल शांत देखा और उसका मन खुशी से भर गया। अचानक उसके पैर के नीचे जमीन हिली, जिससे जैक डरकर जमीन पर गिर पड़ा। असल में नाइट फ्यूरी सिर्फ रस्सी से बंधी थी, वह अभी भी जिंदा थी। जैकी ने खंजर उठाया, नाइट फ्यूरी को मारना चाहा। बेचारे नाइट फ्यूरी ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। दयालु जैकी का हाथ नहीं चला, वह मुड़कर चला गया। फिर सोचा बंधा नाइट फ्यूरी भूखा मर जाएगा। उसे दया आ गई, उसने खंजर से रस्सियां काट दी। नाइट फ्यूरी आजाद हो गया। जैकी डर से अवाक रह गया। दहाड़ कर चला गया, पर उड़ते हुए घायल सा लड़खड़ा रहा था। जैक जंगल से गुजरा, काले शल्क मिले। ये येसा के थे। वह गड्ढे में फंसा था, निकल न सका। उड़ने की कई कोशिशें नाकाम रहीं। जैक ने येसा का चित्र बनाया तो देखा उसका बायां पंख गायब था, इसीलिए वह उड़ नहीं पाता था। लाख कोशिशों के बावजूद लड़खड़ाकर गिर जाता। अचानक पानी से मछली उछली, वह पकड़ने कूदा पर मछली नहीं मिली। उलटा 2 घूंट पानी पी गया। जैक जानता था कि येसा भूखी होगी। वह ढाल और मछली लेकर उसे ढूंढने लगा, पर येसा कहीं नहीं दिखी। असल में वह जैक के पीछे छिपा था। कूदकर जमीन पर आ गया। जैक ने कहा कि वह खाना देने आया है, पर येसा अभी भी बहुत विरोध कर रही थी, तो जैक ने ढाल फेंक दी और जमीन पर पड़ी छुरी को भी लात मार दी। येसा समझ गया कि जैक का कोई बुरा इरादा नहीं था। वह धीरे धीरे पास आया, अपनी चौकसी छोड़ दी और मछली खाने के लिए मुंह खोला। आह आह, मैं तुम्हें कल खाऊंगा। येसा तुरंत उसका मतलब समझ गया। अगली ही पल उसने मछली का सिर थूक दिया और चुपचाप जैक को देखने लगा, उसे जल्दी खाने का इशारा करते हुए। जैक ने कहा ठीक है, खा लेता हूँ, पर एक निवाला लेते ही उसे पता चला कि यह स्वादिष्ट नहीं है। उसने कहा कि वह पहले ही खा चुका है। येसा ने उसे जल्दी निगलने को कहा और जैक को बेमन से मछली निगलनी पड़ी। येसा के चेहरे पर आखिरकार पुरानी मुस्कान आई, पर उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। जैक ने उसका सिर सहलाने की कोशिश की, पर येसा तुरंत भाग गया। शायद वह अभी भी इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने एक जगह ढूंढकर आग उगली और उस पर सो गया। जैक अब भी उसका सिर छूना चाहता था। येसा को झुंझलाहट हुई। जैक से बचने के लिए उसने सोने का अनोखा तरीका चुना। जब वह जागा तो जैक को चित्र बनाते देखा। उत्सुकता से जैक के पीछे आया, देखा जमीन पर खुद उसी का चित्र था। बिना कुछ कहे उसने भी टहनी उठाई और जमीन पर बेतरतीब ढंग से खरोंच कर चित्र बनाने लगा। काफी देर देखने पर भी समझ न आया कि उसने क्या बनाया। जैक ऊंचाई पर जाकर देखना चाहता था, पर जैसे ही उसने तस्वीर पर पैर रखा, येसा बहुत नाराज हो गई। जैक ने पैर उठाया तो उसका चेहरा फिर बदल गया। जैक घूमकर येसा के पास आया, हाथ बढ़ाया। उसने मना नहीं किया, बल्कि नाक से जैक का हाथ छुआ। येसा ने अपना पहला मानव दोस्त बनाया।